अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीज़न 5 की आखिरी किस्म में आपको खुश आमदीद। पिछली किस्म में आपने देखा कि आरिक बुका और क्यात का खात्मा हो गया था, जिसके बाद अरतुल साहब और बरके खान के दरमियान इत्तेहाद मजबूत हो गया था। फिर अरतुल साहब और उनके सिपाही कबीले में वापस पहुंच गए थे और अरतुल साहब और इलबिलगे खातून की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। इस किस्से के आगाज़ में हकीम आरतो कह रहा था, आपने जो खुशखबरी सुनाई है उससे नए दिन का आगाज़ हो गया है सरदार। तुर्गत कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे लोग लंबे अरसे से सो रहे थे और अब अचानक जाग गए हैं। अरतुल साहब कहते हैं, यह सब हमारी जद्दोजहद और कोशिश का नतीजा है। हमारा कबीला 400 खैमों का था, अब ये हर तरफ फैल गया है। इन बीजों से बहुत से दरख्त परवान चढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इतने में अरतुल साहब देखते हैं कि उस्मान एक तलवार तैयार कर रहा था। यह देखकर वो उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, एक काले लोहे को सुर्ख करने के लिए सिर्फ आग के अंगारे काफ़ी नहीं होते बेटा, बल्कि उन्हें हवा की भी ज़रूरत होती है। इसके बाद अरतुल साहब तलवार तैयार करने में उस्मान की मदद करने लगते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। शादी शुरू हो चुकी थी। इलबिलगे खातून की मेहंदी जारी थी। कबीले की खवातीन शादी के नगमे गा रही थीं और आयमा खातून उसके हाथ पर मेहंदी लगा रही थीं। दूसरी तरफ मर्जी खेमे में अरतुल साहब के करीबी आदमी और मेहमान खाना खाने में मसरूफ़ थे। तुर्गत कहता है, अल्लाह का शुक्र है सरदार कि हमें आपकी शादी का खाना नसीब हुआ। अल्लाह आपसे राज़ी हो। अरतुल साहब कहते हैं, आमीन भाई। इसके बाद एक शायर अपना कलाम पेश करता है, जिसे सुनकर सब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दूसरे खेमे में अरतुल साहब के बेटे भी शादी की तैयारियाँ कर रहे थे। गुंदुस कहता है, अपने हथियार और लिबास अच्छी तरह से चेक कर लो। सरदार के बेटों के तौर पर हमने अपनी बेइज्जती नहीं करानी। सावजी कहता है, हम जंग पर नहीं जा रहे भाई। इतने में आयमा खातून अंदर आकर कहती हैं, तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकाह शुरू होने वाला है। कुंदुस कहता है, हम तैयार हैं दादी जान। फिर आयमा खातून कहती हैं, तुम्हारे बाबा कल दूर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा चाचू धुंधार रास्ते में है। वो कई सालों के बाद वापस आ रहा है और इस दफ़ा वो कहीं नहीं जाएगा। इसी दौरान अरतुल साहब और इलबिलगे खातून तैयार होकर मर्जी खेमे में बैठे थे। अरतुल साहब के तीनों बेटे भी आ जाते हैं। फिर इमाम साहब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और कहते हैं, अल्लाह हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए। फिर वो कुछ कुरानी आयात की तिलावत करते हैं और दुआ का इख्तिताम कर देते हैं। इसके बाद निकाह शुरू हो जाता है। इमाम साहब कहते हैं, उमर की बेटी इलबिलगे, क्या आप सुलेमान शाह के बेटे अरतुल को अपने निकाह में कबूल करती हैं? इलबिलगे कहती है, कबूल करती हूँ। फिर इमाम साहब मज़ीद 2 दफ़ा पूछते हैं कि क्या आप कबूल करती हैं? तो इलबिलगे कहती है, मैं कबूल करती हूँ। फिर इमाम साहब अरतुल साहब से मुखातिब होते हैं और कहते हैं, सुलेमान शाह के बेटे अरतुल, क्या आप उमर की बेटी इलबिलगे को अपने निकाह में कबूल करते हैं? अरतुल साहब भी 3 बार दोहराते हैं कि मैं कबूल करता हूँ। फिर इमाम साहब गवाहों से पूछते हैं, क्या आप इस शादी के गवाह हैं? तुर्गत और बामसी कहते हैं, जी हाँ। फिर इमाम साहब कहते हैं, मैं गवाहों और लोगों की मौजूदगी में आपका निकाह मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह आप दोनों को मुत्तहिद रखे। आखिर में दोबारा दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं। इस तरह शादी मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद देर रात का वक्त हो जाता है। बामसी के खेमे का मंजर सामने आता है। बामसी की बेटी असलहान कहती है, आप अभी जिम्मेदारी से वापस आए हैं बाबा, कल आप दोबारा क्यों जा रहे हैं? बामसी कहता है, नया दिन हमारे लिए बहुत से सफ़र ला रहा है बेटी। एक सिपाही की जिम्मेदारी उस अजान से शुरू होती है जब वो पैदा होता है और मरते वक्त फातिहा के साथ ख़त्म होती है। फिर आइबर्स पूछता है, क्या मुहिम लंबी होगी बाबा?
बामसी कहता है, हाँ बेटा, हो सकता है 1 साल लग जाए या हो सकता है कि हम कभी वापस ना लौटें। यह सुनकर अफसा परेशान हो जाती है। फिर बामसी कहता है, हम वहाँ तलवार की नोक से इंसाफ करेंगे, हम मजलूमों के लिए उम्मीद पैदा करेंगे। ये हर चीज़ हम अपने मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं ताकि हमारी नस्लें आज़ादी से जी सकें। फिर अफसा कहती है, अगर आप वापस आएँ या ना आएँ, आपकी बीवी और बच्चे हमेशा आप पर फख्र करेंगे। हमारी दुआएं आप सब के साथ हैं। बामसी कहता है, शुक्रिया अफसा। इसके बाद अरतुल साहब के खेमे का मंजर सामने आता है। इल्बिल्के खातून अरतुल साहब को शरबत पेश करती है। फिर अरतुल साहब कहते हैं, आप खड़ी क्यों हैं इल्बिल्के खातून, आएँ बैठें। यह सुनकर वो अरतुल साहब के पास बैठ जाती है। कुछ देर बाद इल्बिल्के कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि सारे काले बादल छट गए हैं। आप जो उम्मीद और रोशनी लाए हैं उसके लिए आपका शुक्रिया अरतुल साहब। अरतुल साहब कहते हैं, आपने हर सूरत हाल में अपने कबीले को कुछ नहीं होने दिया। अब मुझे यकीन है कि यहाँ आने के बाद आप मुझे और मेरे खेमे को भी कुछ नहीं होने देंगी। अब से हम दोनों मिलकर अंधेरों को ख़त्म करेंगे। इल्बिल्के कहती है, मेरी किस्मत में अपने बहन भाइयों से अलग होना लिखा था। अब मेरा सबसे बड़ा इनाम सिर्फ आपकी बीवी बनना नहीं है, बल्कि इस इंसाफ की जद्दोजहद में आपके साथ शामिल होना है। अब से ये मेरी सबसे ज़्यादा इज्जत वाली जिम्मेदारी है। मैंने अपना ख़ानदान खो दिया और मायूसी की गहराई में थी, फिर अल्लाह ने रहम फरमाया और मुझे एक ख़ानदान और एक मुक़द्दस खेमा अता किया। अरतुल साहब कहते हैं, इंसान से बाद दफ़ा उसके ख़ानदान के ज़रिए इम्तिहान लिया जाता है, बाद दफ़ा उसके माल के ज़रिए और बाद दफ़ा उसके प्यारों के ज़रिए, और आपसे इन तीनों का इम्तिहान लिया गया है। आपने कभी इंसाफ और सच्चाई पर समझौता नहीं किया। सिर्फ आप जैसी पाकीज़ा औरत ही इस खेमे के लायक थी। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। मरकज़ी खेमे के बाहर तमाम सिपाही और कबीले के लोग जमा थे और अरतुल साहब का इंतज़ार कर रहे थे। खेमे के अंदर अरतुल साहब कह रहे थे, अब जाने का वक्त आ गया है इल्बिल्के खातून। इल्बिल्के कहती है, आप हमारे बारे में परेशान मत होना अरतुल साहब, आपका कबीला और खेमा अब महफूज हैं। फिर अरतुल साहब कहते हैं, अब मैं सुकून से जा सकता हूँ क्योंकि आप यहाँ हैं इल्बिल्के खातून, मैं बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं होऊंगा। इल्बिल्के कहती है, और मैं आपकी वजह से मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हूँ अरतुल साहब। मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में आपकी जदोजहद की दास्तानें इन सरजमीनों पर बताई जाएंगी और मुझे यकीन है कि आपकी नस्लें आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगी। अरतुल साहब कहते हैं, इंशाअल्लाह। फिर मरकज़ी खेमे में आकर अरतुल साहब कहते हैं, हो सकता है हम जाएं और वहाँ ना पहुँच सकें, या हो सकता है कि हम पहुँच जाएं और कभी वापस ना आएँ। वालिदा, मुझे अपनी दुआ दें। आयमा खातून कहती हैं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। फिर अरतुल साहब अपने बेटों को कहते हैं, आप इस खेमे के सतून हो, हमारी रवायात पर कायम रहना ताकि हम अपना सर उठा के जी सकें। उस्मान, यह खेमा तुम्हारी अमानत है। अरतुल साहब बाहर आते हैं तो सब लोग अरतुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर अरतुल साहब सबसे मुखातिब होकर कहते हैं, हमने बहुत से जालिम और गद्दार लोग देखे हैं, हम किसी भी हद तक जाने से खौफजदा नहीं थे। अब एक नया दिन शुरू हो रहा है जो न सिर्फ अंधेरे को दूर कर रहा है बल्कि एक नए निज़ाम का भी आगाज़ कर रहा है। अब वो वक्त आ गया है जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे। हो सकता है हम वापस ना आएँ, हमें अपनी दुआ दें। सब कहते हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। फिर अरतुल साहब कहते हैं, हम कभी पीछे नहीं हटे और ना ही बाद में हटेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम मजलूम अनातोलिया के लिए एक इनकलाब का आगाज़ करें।
इसके बाद उस्मान मरकजी खेमे में आकर कहता है, यह खेमा मेरे आबा-ओ-अजदाद ने मुझे सौंपा है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं ज़मीन को जालिमों के लिए जहन्नम और मजलूमों के लिए जन्नत बना दूंगा। चलो बहादुरो। इस तरह अरतुगरुल साहब और उनके सिपाही अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो जाते हैं। इस दौरान वो दिल में दुआ मांग रहे थे, ऐ अल्लाह, आलम इस्लाम रोशनी और उम्मीद के इंतजार में है, हमें इसका वसीला बना, हमें इस पाक मकसद के लिए चुन ले और इस पाक झंडे के नीचे आलम इस्लाम को इकट्ठा करना नसीब फरमा। हमारी तलवारों को तेज कर दे जब हम इंसाफ के लिए इन्हें म्यान से निकालें। आज के दिन को ऐसा बना जो न सिर्फ आज के दिन को रोशनी दे बल्कि आने वाले सैकड़ों सालों को भी रोशन कर दे। आमीन।